नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी 23 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें इन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम यानी कि व्हाइट गोल्ड मिला है, जो कि एक सेंसेशनल न्यूज बन गया है और वर्ल्ड के ज्यादातर मीडिया यही दिखाने पर लगी है कि अब इंडिया अमीर बनेगा लिथियम के सहारे, जैसे गल्फ कंट्रीज बने ऑयल के सहारे। और लोगों को ऐसा लग भी रहा है और बहुत कम मीडिया वाले ये दिखा रहे हैं क्या ये लिथियम को माइनिंग करके निकालना पॉसिबल भी है या नहीं। और दूसरी बात, लिथियम को निकालने के बाद इकोनॉमिक बिजनेसेस को लेकर क्या जियो पॉलिटिक्स होंगे। तो आइए जानते हैं लिथियम इंडिया को कितना अमीर बनाने वाला है और लिथियम अगले 30 सालों में इंडिया के इकोनॉमी को कितना बूम करेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और लोग इसे 21 सेंचुरी का व्हाइट गोल्ड क्यों बोल रहे हैं। समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो लिथियम का इतना इंपॉर्टेंट होने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। पहला, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होने वाली बैटरी का रिलेशन देखें एनर्जी स्टोरेज और रेंज की, तो 500 लीटर वाली लेड एसिड बैटरी का 105 किलोमीटर पे सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम इसका स्टोरेज 500 लीटर से 800 लीटर तक कर देते हैं तो 60% स्टोरेज बढ़ाने पर भी इसका रेंज 10% ही बढ़ता है। और यही रीजन है कि लेड एसिड बैटरी वाले ऑटो रिक्शा ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। सेम कंडीशन निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी के साथ भी होता है, जिसका 208 किलोमीटर पे सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो जितना स्टोरेज बढ़ाओगे रेंज भी रैपिडली बढ़ेगा। और इसी सेम स्टोरेज यानी कि 800 लीटर वाले लिथियम आयन बैटरी का 550 किलोमीटर पे सैचुरेशन पॉइंट स्टार्ट होता है और ये 600 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड कराता है। तो है ना लिथियम आयन बैटरी बेस्ट रेंज, सैचुरेशन और स्टोरेज के क्राइटेरिया से। अब सेकंड रीजन है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के बाद लाइटेस्ट मेटल लिथियम है और यही रीजन होता है कि हमारे फोन के बैटरी इतना लाइट वेट होते हैं। अब थर्ड रीजन है एनर्जी एफिशिएंसी। इसको ऐसे समझते हैं, आपने बैटरी को 100% चार्ज किया तो इसमें कितना परसेंट एनर्जी वेस्ट होगा और कितना परसेंट एनर्जी को आप यूज कर पाएंगे। तो लेड एसिड बैटरी का 70% एनर्जी हम यूज कर पाते हैं और 30% एनर्जी वेस्ट हो जाता है। और निकल कैडमियम बैटरी का एनर्जी एफिशिएंसी है 85% और 25% वेस्ट होगा। वहीं पे लिथियम आयन बैटरी में ओनली 1% एनर्जी वेस्ट होगा, बाकी के 99% आप यूज कर पाते हैं। और फोर्थ रीजन है हाई एनर्जी डेंसिटी। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 kg के 2 डब्बे हैं, एक में आपने पॉपकॉर्न रखा है, दूसरे में आपने कॉर्न सीड रखा है, तो एनर्जी डेंसिटी कॉर्न सीड वाले डब्बे में ज्यादा होगा। तो लेड एसिड बैटरी की एनर्जी डेंसिटी होती है 30 to 50 वॉट आवर पर केजी, निकल कैडमियम बैटरी की 45 to 80 वॉट आवर पर केजी और निकल मेटल हाइड्राइड की होती है 60 to 120 वॉट आवर पर केजी। वहीं पर लिथियम आयन बैटरी 50 to 260 वॉट आवर पर केजी, जो कि 4 to 8 टाइम ज्यादा एनर्जी स्टोरेज कर सकता है नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के कंपैरिजन में। तो लिथियम आयन बैटरी वेट, एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी डेंसिटी तीनों क्राइटेरिया में बेस्ट है। और यही रीजन है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि आने वाले 15 साल तक कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है बैटरी सिस्टम के लिए, इसीलिए लिथियम इतना इंपॉर्टेंट और सुपीरियर है ईवी इंडस्ट्री के लिए। और इसी वजह से लोग इसे 21 सेंचुरी का व्हाइट गोल्ड बोल रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिथियम के जियोपॉलिटिक्स की। अगर इंडिया इस लिथियम को निकाल भी लेता है तो दो चीजों पर इंडिया का बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। पहला है जियोपॉलिटिक्स ऑफ दिस लिथियम और दूसरा है इकोनॉमिक वर्ल्ड ट्रेड। अब पूरे वर्ल्ड के टोटल नोन लिथियम रिजर्व में से 80% लिथियम 4 देशों के पास है। पहला चिली, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अर्जेंटीना और चौथा बोलीविया है। लेकिन मार्केटेड सप्लाई में इन चारों में से कोई भी नंबर 1 नहीं है। तो एक्चुअल में मार्केट लीडर है कौन? तो एक्चुअल में मार्केट लीडर है चाइना। और इंडिया भी टोटली चाइना पे डिपेंडेंट है, जिसमें 70% लिथियम चाइना से आता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो रहा है भाई? तो मैं पहले अभी बोल रहा था कि दो चीजों में किसी भी कंट्री के लिए अच्छी होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी नेचुरल सोर्स को लेकर के। पहली जियोपॉलिटिक्स और दूसरी इकोनॉमिक वर्ल्ड ट्रेड। नेचुरल सोर्सेज होने से ही कोई देश अमीर नहीं हो जाता और कोई इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री अपना इकोनॉमिक ट्रेड में होल्डिंग बना लेते हैं, या फिर वर्ल्ड का कोई जियोपॉलिटिक्स डैडी इनको कठपुतली की तरह यूज करते हैं। जैसा कि चाइना का बहुत टाइट कंट्रोल है पूरे वर्ल्ड में लिथियम माइनिंग के ऊपर। अब आप कहोगे कैसे? तो चाइना की तियांकी लिथियम कॉर्पोरेशन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है चिली के एसक्यूएम कंपनी का, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 सप्लायर है लिथियम का। चाइना के गैंगफेंग लिथियम कंपनी का अर्जेंटीना के लिथियम प्रोजेक्ट पे 51% का कंट्रोल है। वहीं पे चाइनीज कंपनी ने बोलेवियन लिथियम रिजर्व पे भी इन्वेस्ट किया हुआ है। और चाइना का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी लिथियम माइनिंग के ऊपर 51% कंट्रोल है। और यही रीजन है कि चाइना नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में लिथियम सप्लाई को लेकर के। अब हम बात करेंगे कि क्या ये लिथियम माइनिंग इंडिया के लिए पॉसिबल है और लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकल को लेकर इंडिया कितना डेवलप है इस सेक्टर में। मेरे हिसाब से, जैसा कि ये G3 सर्वे है जिसमें बहुत इनएक्यूरेसी हो सकते हैं, और अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से लिथियम होना और लिथियम को यूज करना दोनों अलग अलग चीज है। तो दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी बनाने का बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है, जिसमें पहला प्रोसेस होता है माइनिंग, जिसमें कि नेसेसरी मिनरल कोर को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। फिर दूसरा प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग, जिसमें कि रॉ मटेरियल्स को ग्रेट प्योरिटी के लिए प्योरीफाई किया जाता है। और तीसरा प्रोसेस होता है सेल कंपोनेंट प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन, जिसमें कि कैथोड एंड एनोड मटेरियल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेपरेटर्स और केसिंग बनाए जाते हैं। और चौथा प्रोसेस होता है बैटरी सेल प्रोडक्शन, यानी कि इसमें बैटरी को पैक किया जाता है और सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद पांचवा प्रोसेस होता है ईवी प्रोडक्शन, यानी कि बैटरी पैक्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर यूज करने के लिए इंटीग्रेटेड किया जाता है। और लास्ट प्रोसेस होता है रिसाइकलिंग, यानी कि लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकल्ड किया जाएगा रीयूज के लिए। और इन सभी प्रोसेस के लिए हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी एंड मास्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब चाइना ने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि वर्ल्ड के टॉप 10 लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर में से 6 चाइना में है। और वर्ल्ड में टोटल 107 लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें से कि 102 चाइना बेस्ड कंपनी है। और वहीं पे बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया के पास लिथियम माइनिंग, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग को लेकर के कोई एक्सपर्टीज नहीं है। और इंडिया में अभी तक एक ही माइनिंग कंपनी है और रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए इंडिया में तो अभी तक कोई कंपनी है ही नहीं। तो अभी तक इंडिया के पास केवल लिथियम आयन सेल और बैटरी पैक्स की एक्सपर्टीज है, और वो भी चाइना के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। और अभी लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग के सभी प्रोसेस को डेवलप करने में इंडिया को 8 से 10 साल लगेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी तक डिस्कस किया फर्स्ट साइंस बिहाइंड लिथियम आयन बैटरी, सेकंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ लिथियम, थर्ड इकोनॉमी वर्ल्ड ट्रेड ऑफ लिथियम, फोर्थ माइनिंग प्रोसेस टू लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड लास्ट इंडिया इन रेस ऑफ लिथियम आयन। अब इन सभी पॉइंट के बेस पे इंडिया को क्या करना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताओ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, इससे मुझे आपका हेल्प और मोटिवेशन दोनों मिलेगा।